चलो ट्रेलर ब्रेकडाउन करने से पहले भाई थोड़ा सा इसका रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि सीजन 4 के एंड तक सिचुएशन काफी ज्यादा खतरनाक थी। बूचर को पता चला था कि एक ऐसा डेडली वायरस भी एग्जिस्ट करता है जो कि सूप्स को मार सकता है। उसका ये प्लान था कि अगर ये वायरस उसके हाथ लग जाए तो वो बड़ी ही आसानी से होमलैंडर को मार सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि भाई बूचर खुद अब एक नॉर्मल पर्सन नहीं रहा। टेम्पी के लगातार इंजेक्शन लेने की वजह से उसका ब्रेन एक कैंसर मॉन्स्टर डेवलप कर चुका है, जो कि उसको स्ट्रेंज टेक्टल लाइक पावर देता है। मतलब देखा जाए तो अब बूचर खुद भी एक सुपर हीरो है। दूसरी तरफ सिस्टर सेज, जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है, अब वो भी होमलैंडर के साथ उनकी टीम ज्वाइन कर चुकी है। उसका भी प्लान भाई बड़ा ही सही था, इन लोगों के बीच में पॉलिटिक्स क्योस क्रिएट करना। वाइस प्रेसिडेंट विक्टोरिया न्यूमैन अब मर चुकी है, प्रेसिडेंट रिजाइन करता है और फाइनली अब पावर इनडायरेक्टली होमलैंडर के कंट्रोल में जा चुकी है। अब देखा जाए तो कंट्री बेसिकली सुपर हीरो डिक्टेटरशिप के बिल्कुल किनारे पर खड़ी हुई है। देखा जाए तो भाई ऑलमोस्ट डिक्टेटरशिप के अंदर ही है, क्योंकि होमलैंडर को कौन हरा सकता है। ट्रेलर की स्टार्टिंग में होमलैंडर को हम सीढ़ियों पे चढ़ता हुआ देखते हैं और इसी जगह पर भाई मैंने एक सिनेमैटिक डिटेल को नोटिस किया। मेकर्स ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि होमलैंडर पावर के हाईएस्ट लेवल पर चढ़ चुका है। इवन भाई उसकी लाइन भी पूरी क्लियर है, माई पावर इज एब्सोल्यूट। इवन जब वो क्राउड को एड्रेस करता है तो एक हैवी सी लाइट उस पर पड़ती है। इसका मतलब सिंपल है कि होमलैंडर सिर्फ लीडर बनना नहीं चाहता, वो अब भगवान बनना चाहता है। पीछे की ओर बड़े ही ध्यान से देखने के बाद हमको एक इन्वर्टेड क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। इन्वर्टेड क्रॉस का मीनिंग काफी डार्क होता है क्रिश्चियनिटी में। कई जगहों पर ये एंटी क्रिस्ट का सिंबल माना जाता है। मतलब देखा जाए तो इसका सीधा सीधा सा हिंट है कि होमलैंडर की जर्नी अब सुपर हीरो से विलन, विलन से भगवान की ओर बढ़ चुकी है। ट्रेलर में हमको यहाँ पर एक हिंट मिलता है कि बूचर के पास एक एक्सट्रीम प्लान हो सकता है, क्योंकि कॉमिक्स बुक में बूचर का अल्टीमेट गोल था सारे सूप्स को खत्म करना, सिर्फ विलन्स नहीं सबको। और अगर दोस्तों ये शो उस डायरेक्शन में जा रहा है तो वायरस का यूज कर बूचर शायद पूरे सूप्स की पॉपुलेशन को खत्म करने का ही प्लान बना रहा हो। लेकिन बूचर का भाई जो प्लान है वो इतनी आसानी से नहीं एग्जीक्यूट होने वाला, क्योंकि अभी तक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी खुद की टीम है, स्पेशली स्टारलाइट और मदर मिल्क। शायद इस सारे सूप्स को मारने वाला प्लान उन दोनों को पसंद ना आए और एट द एंड वो किसी भी जगह जाकर एग्री ना करे। मतलब भाई आप एकदम सही समझ रहे हो कि फाइनल सीजन में कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ होमलैंडर वर्सेस दी बॉयज के बीच में नहीं, बल्कि बूचर और उसकी टीम के बीच में भी हो सकता है। ट्रेलर में हमको एक सॉन्ग भी सुनाई देता है जिसका नाम है बैड कंपनी बाय बैड कंपनी। एक ऐसी स्टोरी जो कि एक वॉयलेंट रेनेगेड इंसान के बारे में है, जो जानता है कि उसका रास्ता उसको मौत तक लेकर जा सकता है, लेकिन इसके बाद भी वो कहीं भी रुकना नहीं चाहता। अब इन सब में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये गाना होमलैंडर के बारे में नहीं है, ये गाना है दी बॉयज के बारे में। कॉमिक्स में बूचर और उसकी टीम का एक ही गोल था, सारे के सारे सूप्स को खत्म करना, और वो भी कंपाउंड भी इंजेक्ट करके पावर्स लेते हैं ताकि भाई वो इन सूप्स को मार सके। वो बूचर की स्टोरी हमेशा से ही एक ही जगह खत्म होने वाली थी, अपने साथियों को मारकर खुद भी मर जाना। और जहां तक भाई इस ट्रेलर की बात करें तो इस ट्रेलर को देखकर तो मुझे ऐसा ही लगता है कि शायद ये गाना सच होने वाला है। काफी टाइम हो चुका है दोस्तों टीजर को, और शायद आप इस जगह को भूल गए होंगे। ये वही फ्रीडम कैंप है जहाँ पर की वॉक के खिलाफ जाने वाले लोगों को बंदी बनाकर रखा जाता है, और यहीं पर ही दी बॉयज को भी रखा गया है। इसका हमको पूरा एक प्रॉपर ड्रोन शॉट बताया गया था टीजर में, और सेम इसी जगह पर हमको ए ट्रेन भी दिखता है। ए ट्रेन के इस कैंप में होने से एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि ए ट्रेन इस कैंप में दी बॉयज को बचाने के लिए आया है। उसके आजू बाजू के लोगों में एकदम स्लो मोशन है, लेकिन वो दौड़ रहा। क्रिएटर्स ने ए ट्रेन के पर्सपेक्टिव को दिखाने की हमको कोशिश की है कि जब वो भागता है तो उसको कैसे दुनिया दिखती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मुझे ए ट्रेन का एकदम हृदय परिवर्तन होता हुआ दिखता है, क्योंकि ये वही केयरलेस कैरेक्टर है जिसकी वजह से सीजन 1 में रॉबिन मारी गई। अब वो एक विलेनस सूप से एक हीरोइक सूप में तब्दील हो रहा है। मुझे सारे कैरेक्टर दोस्तों अपने अपने जगह सही लगते हैं, लेकिन बात करें दोस्तों अगर सिस्टर सेज की, तो भाई उसकी राजनीति हम कुछ अलग ही लेवल पर देख सकते हैं। शायद अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट लड़की है। मतलब इसकी सुपर पावर इसकी इंटेलिजेंस ही है। मुझे इसके कई सीन्स को देखकर ऐसा लगता है कि वो ऊपर से तो होमलैंडर का सपोर्ट कर रही है, लेकिन भाई असल में बात कुछ और ही है। जनवरी में रिवील हुआ कि थॉमस गॉडोल्किन और सिस्टर सेज का अलग ही लेवल का प्लान था, जो कि होमलैंडर से छुपाया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई वो होमलैंडर को जानबूझकर एक गलत दिशा में भेज रही है, क्योंकि उसको ये बात पता है कि होमलैंडर को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो V1 अपने लिए हासिल करना चाहती हो, जहाँ पर कि वो इमोर्टलिटी को गेन कर सके। अगर होमलैंडर मर जाता है तो वो नेक्स्ट मिलेनिया तक ह्यूमैनिटी को गाइड कर सकती है। बाकी सोल्जर बॉय वापस आ चुका है। सीजन 3 में ये रिवील होता है कि सोल्जर बॉय जेनेटिकली होमलैंडर का फादर है। 40 साल वो रशिया में कैद रहा, और उसकी पावर वो कंपाउंड भी बॉडी से बर्न आउट कर सकता है, वो अपनी चेस्ट से न्यूक्लियर बीम निकालकर। इसके बाद सरकार ने उसे कायरो टैंक में फिर से बंद कर दिया। अब होमलैंडर कहीं ना कहीं ये चाहता है कि वो उसके डीएनए से V1 को एक्सट्रैक्ट कर सके। एक सीन में दोस्तों मैरी और जॉर्डन को भी देखते हैं, और भाई ये ट्रेलर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दोनों कैरेक्टर एक्चुअली जेन
वी से हैं, जो कि द बॉयज का स्पिन ऑफ है। जेन वी के एंड में हमको पता चला था कि गोडोल्कर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट फाइनली रियलिटी के करीब पहुंच चुके थे कि किस तरीके से वॉक और सूप्स का सिस्टम कितना करप्ट है, और इसी वजह से स्टारलाइट उन स्टूडेंट को अपनी रेजिस्टेंस मूवमेंट में ज्वाइन करने के लिए रिक्रूट करती है। इसका मतलब सिंपल है कि फाइनल सीजन में मैरी और जॉर्डन ऑफिशियली द बॉयज के साथ हो सकते हैं। लेकिन आप सब लोगों के दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा कि मैरी किस तरीके से पावरफुल हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि मैरी के पास एक एक्सट्रीमली रेयर एबिलिटी है जिसका नाम है ब्लड मैनिपुलेशन। वो किसी भी सूप या फिर इंसान का ब्लड कंट्रोल कर सकती है। अगर वो अपनी पावर फुल पोटेंशियल पर यूज करे तो थ्योरेटिकली वो होमलैंडर जैसे पावरफुल सूप को भी बड़ी ही आसानी से मार सकती है। जेन वी के एंड में हमको ये हिंट भी मिला था कि मैरी के सुपर पावर्स अब ओमेगा लेवल तक भी पहुंच सकते हैं। मतलब अगर एक फाइनल फाइट में मैरी होती है तो वो एक बहुत बड़ी गेम चेंजर बन सकती है। जॉर्डन के पास भी भाई एक अलग तरीके की एबिलिटी है। वो अपने जेंडर को स्विच कर सकती है या फिर कर सकता है, और जितनी बार भी वो जेंडर चेंज करेगा उसकी एबिलिटीज भी चेंज होती रहेंगी। मेल फॉर्म में जॉर्डन ऑलमोस्ट सुपर स्ट्रॉन्ग और वर्नेबल हो जाता है, और फीमेल फॉर्म में वो पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट यूज कर सकता है। मतलब अगर देखा जाए तो जॉर्डन काफी वर्सेटाइल फाइटर साबित हो सकता है। अगर मैरी और जॉर्डन दोनों स्टारलाइट के साथ मिलकर फाइट करते हैं तो द बॉयज टीम को फाइनली कुछ रियल सूप्स लेवल सपोर्ट भी मिल सकता है। ये भी हो सकता है कि मैरी का ब्लड कंट्रोल एबिलिटी सूप्स वायरस या फिर कंपाउंड वी के साथ इंटरैक्ट करे, और जो चीज एक टाइम पर होमलैंडर करना चाहता था शायद वो मैरी कर दे। होमलैंडर के ब्लड से कंपाउंड वी को ही एक्सट्रैक्ट कर ले। ट्रेलर में थोड़ी देर के लिए रैन भी दिखता है और वो काफी बड़ा हो चुका है। एरिक क्रिप्ट ने खुद कंफर्म किया है कि होमलैंडर से ज्यादा अगर कोई अभी दी बॉयज में है तो वो सिर्फ और सिर्फ रायन है। ये डॉग बाकी सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा सिंपल होगा, लेकिन जो लोग जानते हैं उन्हें ये पता है कि बूचर का डॉग टेरर है। दी बॉयज में ये काफी आइकॉनिक कैरेक्टर था। कॉमिक्स में टेरर बूचर का काफी लॉयल कैंपेनियन है, और बूचर के साथ उसका काफी स्ट्रेंज और एक डार्क रनिंग जोक होता है। बूचर अक्सर उसे कमांड देता है, टेरर किट, और टेरर के सामने जो भी ऑब्जेक्ट या फिर डॉल होती है वो उसको अटैक करता है। शो के अर्ली सीजन्स में हम एक सीन भी देखते हैं जहाँ पर कि बूचर टेरर को कमांड देता है उसके हाथ में होमलैंडर की एक डॉल देकर, जो कि कॉमिक का भाई एक वाकई में बहुत बोल्ड रेफरेंस था। टेरर का ट्रेलर में होना एक काफी अच्छा सिंबॉलिक मीनिंग माना जा सकता है। टेरर बूचर की ह्यूमन साइड को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि बूचर का कैरेक्टर नॉर्मली बहुत ही ब्रूटल और वायलेंट है, लेकिन जब टेरर उसके साथ होता है तो वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है। क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है कि बूचर खुद अभी एक सूप है। ऐसे समय में वो अपने अंदर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर डेवलप कर चुका है, तो एक समय बाद हो सकता है कि टेरर ही उसके अंदर के वो सॉफ्ट इंसान को बाहर दोबारा लेकर आए, या फिर इसका पूरा उल्टा भी हो सकता है। चलिए थोड़ी बहुत पॉपुलर लीक्स के बारे में बात कर लेते हैं। 2 से 3 महीने पहले की बात है, यहाँ पर होमलैंडर की एक फोटो लीक हुई थी, यहाँ पर कि वो पूरे तरीके से घायल पड़ा हुआ है। ऊपर जिसकी प्रॉपर्टी है उसका नाम लिखा हुआ है, नीचे थोड़ा बहुत आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एपिसोड का नाम भी लिखा हुआ दिखाई देगा, किंग ऑफ हेल, जो कि भाई इसका 6th एपिसोड होने वाला, और हमको ये एपिसोड 6 मई को देखने को मिलेगा। तो हाँ दोस्तों देखा जाए तो ये सारी चीजें मैच तो हो रही है, और यही एक अकेला स्क्रीनशॉट नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे स्क्रीनशॉट आए थे जिसमें कि व्हाइट हाउस में बहुत ही गजब लेवल का एक्सप्लोजन होता है। मतलब बूचर व्हाइट हाउस के अंदर घुस जाएगा और होमलैंडर और उसके बीच में एक बहुत ही गजब लेवल की फाइट होगी, जो कि देखा जाए तो ये बहुत हद तक कॉमिक में भी हो चुका है। कॉमिक में होमलैंडर पूरे तरीके से पागल हो चुका है यूएस गवर्नमेंट के तख्ता पलट होने के बाद। वो व्हाइट हाउस पर हमला करता है और वहाँ पर जो भी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनको बड़ी ही बेरहमी से मारता है। जब होमलैंडर ओवल ऑफिस में बैठकर अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहा होता है तब बूचर वहाँ पर आता है अपने हाथ में एक लोहे की रॉड लेकर। वहाँ पर बूचर और होमलैंडर के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है और ब्लैक नॉयर वहाँ पर आता है और अपना मांस उतारता है। ब्लैक नॉयर असल में कोई और नहीं होमलैंडर का क्लोन है, जो कि वॉग ने होमलैंडर को मारने के लिए ही बनाया था। लेकिन भाई आपको भी पता है कि शो इस एंडिंग पर कहीं भी नहीं जा रहा, क्योंकि सीजन 3 में होमलैंडर ने ब्लैक नॉयर को मार दिया। अब लोगों को ये ना लगे कि ब्लैक नॉयर मर चुका है, इसलिए ब्लैक नॉयर 2 आता है, जो कि एकदम नकली है और उसको नार्कोलेप्सी की बीमारी है, वो कहीं भी सो जाता है। तो देखा जाए तो यार ब्लैक नॉयर वाला ट्विस्ट तो पूरे तरीके से गायब है, लेकिन भाई एक ट्विस्ट अभी भी बाकी है और वो है खुद बूचर का। बूचर भाई एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर में तब्दील होने वाला है और उसकी जिंदगी का अल्टीमेट एम है होमलैंडर को मारना। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई बूचर तो नहीं बचने वाला, लेकिन होमलैंडर भी नहीं बचेगा। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या होने वाला है क्या नहीं, इसे नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताना। दी बॉयज का टॉपिक और भी ज्यादा डिटेल में कवर होने वाला है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दी बॉयज की तरह ही कई ब्रूटल मूवीज देखकर मैंने अभी खत्म की है, यहाँ पर क्लिक कर उस वीडियो को फटाक से देख सकते हो। और होमलैंडर को कौन मार सकता है इस पर मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया हुआ था, प्लीज भाई इस वीडियो को जरूर देखना। चलिए खैर मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगले ही एक ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।